आओ बेटा शासक और राजवंश पढ़ लेते हैं। मगध साम्राज्य पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य सबसे पहला जो शासक था वो था हर्यक वंश। इसने अपने वंश को हर्यक वंश नाम भी दे दिया। अच्छा, पहला शासक हर्यक वंश तो था, उसने उसका नाम भी दे दिया कि हर्यक वंश, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय बेटा बिंबिसार को जाता है, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका जो लौंडा था, लौंडा इसका था साला हरामी निकल गया। इसने केयर किया नहीं तो रंगबाज टाइप का निकल गया। बाद में बड़ा होके इसने अपने बाप को मार दिया। इसके पुत्र का नाम था बेटा अजातशत्रु। इसने अपने पिता को मार दिया। अपने पिता को मारकर मगध की गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो दूसरा शासक बना वो था उदयन। अजातशत्रु के बाद जो नेक्स्ट शासक आया वो कौन था? उदयन। इसने पाटलिपुत्र पता है किसको बोलते हैं? पटना को। ये सब बिहार चल रहा है। क्या चल रहा है? बिहार चल रहा है आपका। उसने पाटलिपुत्र को पटना नाम दे दिया। पटना नाम नहीं दिया, इसने इस पटना को अपनी राजधानी बना ली। क्या बना ली? राजधानी बना ली। और आपके हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदासक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदासक था। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश का श्रेय, स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिंबिसार को जाता है। अब ऐसे बोल लो, किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा? तो वो था भैया अजातशत्रु। चलिए, अब नागदासक तक तो ठीक था, लेकिन नागदासक की भी हत्या हो गई। उनकी हत्या कर दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग ने नागदासक की हत्या की और 412 ईस्वी में वहां का राजा बन गया। और जिस राजवंश की उसने स्थापना की उसका नाम रख दिया शिशुनाग वंश। अपने नाम पे ही तो रखते थे सब लोग। शिशुनाग ने किसकी हत्या की बेटा? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदास की हत्या करके जब गद्दी पर बैठा तो उसने उस वंश का नाम रख दिया क्या? शिशुनाग वंश। तो आइए शिशुनाग वंश पे भी थोड़ा सा फोकस डाल ही लेते हैं। हाँ, और जिसको नोट करना हो इसको वो नोट कर लीजिए। अब नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई है तो इनका मरने का टाइम भी तो आ गया होगा। अब अंतिम शासक था तो मरना जरूर था। तो शिशुनाग वंश का जो प्रसिद्ध शासक था बेटा वो था कालासो। और अंतिम शासक था नंदिवर्धन। और नंदिवर्धन की हत्या कर दी महापदम नंद ने। 344 से 322 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा और इसने नंद वंश की स्थापना की। यहां पर आपका जो है शिशुनाग वंश खत्म हो गया। अब कौन सा शुरू हो गया? 344 से नंद वंश शुरू हो गया। और नंद वंश का अंतिम शासक था आपका घनानंद। और जब घनानंद अंतिम शासक था उस समय सिकंदर का आक्रमण हो गया भारत पर। तो किस शासक के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था या किस शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासन के समय में किया था। कब किया था? जब घनानंद का शासन। अब आओ सिकंदर को भी जानना जरूरी है। सिकंदर को आइए शॉर्टकट में जानते हैं। इनसे जहां जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को जान लेते हैं।